नमस्कार बंधुओं, YouTube में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे धनवान बनने के गुप्त रहस्य के विषय में, इसका मितव्ययिता प्रसंग पर। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज मितव्ययिता प्रसंग पर मेरा चर्चा रहेगा। आज का वीडियो आप अवश्य देखना है, भूलेगा नहीं। एक मनुष्य किस प्रकार पैसा कमाता है, खर्च करता है और बचाता है, यह देखकर उसकी बुद्धि की परीक्षा की जा सकती है। यह ठीक है कि धन संग्रह के लिए ही नहीं, पर यह भी ठीक है कि पैसों को तुच्छ न समझना चाहिए। कहते हैं कि खाली बोरा सीधा खड़ा नहीं रह सकता। जब तक उसका पेट न भरा होगा तब तक वह बार बार खड़ा करने पर भी अपने पैरों पर ही बैठ जाएगा। समझदारी, उदारता, दूरदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण गुण ईमानदारी से संबंध रखते हैं। दरिद्र मनुष्य कभी कभी विवश होकर भी अन्याय, अधर्म और अकरणीय कामों को करने में प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। चतुर कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में एक विद्वान ने कहा है कि जो पैसे को उचित रीति से कमाना, खर्च करना और बचाना जानता है, वही बुद्धिमान है। पैसों का वही सदुपयोग कर सकता है और बचा सकता है जो मेहनत करके कमाता है। यदि कहीं से झटके का माल हाथ लग जाए तो वह फिजूल खर्ची में उड़ जाएगा। कहते हैं कि चोरों के महल नहीं देखे जाते। ठीक भी है, जिनके उपार्जन में श्रम नहीं किया वह उसकी कदर नहीं कर सकता। और भगवती लक्ष्मी इतनी निर्लज्ज नहीं है कि जो अपमानित होकर भी किसी के द्वार पर अधिक दिन तक पड़ी रहे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी अदूरदर्शी देखे जाते हैं जो आज की कमाई को आज ही खर्च कर देते हैं। शहरों के कई धोबी, मोची, टांगे वाले या ऐसे ही दूसरे कारीगर 50-100 रुपया रोज़ कमाते हैं, पर दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं बचता। ताड़ी, शराब, गांजा या इधर उधर की मोटर गश्ती में उसकी सारी कमाई खर्च होती रहती है। जीवन भर कमाते पर न तो बच्चों को शिक्षा दिला पाते और न व्यवस्थित सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। मरने के बाद इतना भी नहीं छोड़ जाते कि बाल बच्चे साल 6 महीने बैठकर खा सके। फिजूल खर्ची एक प्रकार का देशद्रोह है, क्योंकि इससे बेकारी, निराश्रयता, लवारी और दुर्वृत्तियों की वृद्धि होती है। सुकरात कहा करते थे, जो देश की उन्नति करना चाहते हैं वे पहले अपनी उन्नति करें। अपव्ययी मनुष्य कोई बड़ा काम न कर सकेंगे और न आत्मसम्मान ही कायम रख सकेंगे। मिस्टर काबडेन ने एक बार गरीबों को संबोधित करते हुए कहा था, दुनिया में अमीर गरीब का भेद नहीं है। अमीर गरीब का यथार्थ नाम मितव्ययी और अपव्ययी है। जो लोग बचाने के सिद्धांत पर काम करते हैं वे एक दिन अवश्य समृद्ध बन जाएंगे, और जिन्हें फूकने उड़ाने का चस्का है वे गरीब रहेंगे। खर्च करने में सावधान रहने वाले लोगों ने मील, कारखाने, जहाज बनवाए हैं। एक तुम हो जो शराब पीने, दूसरी बेवकूफ़ी करने में अपने पैसे समाप्त कर देते हो। सुसंपदा बनने के लिए मितव्ययिता की बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए किसी बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं को उचित मात्रा में खरीदना, इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर कोई भी मनुष्य ठीक प्रकार से गृह प्रबंध कर सकता है, किंतु इसका अर्थ कंजूसी नहीं। कल के लिए जमा रखने की इच्छा से जो आज भूखा मरता है वह मूर्ख है। मितव्ययी मनुष्य धन को ईश्वर समझकर पूजा नहीं करता, वरन उसको सावधानी से शस्त्र की भांति वही उपयोग करता है जहाँ उसके करने की जरूरत है। आप कंजूस नहीं, किफ़ायतसार बनिए, क्योंकि किफ़ायतसारी दूरदर्शिता की पुत्री, संयम की बहन और स्वतंत्रता की माता है। यह हमारे चरित्र, आनंद और प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। जब फ्रांसिस हानरी
गृहस्थी में पड़ा तो उसके पिता ने कहा, पुत्र, मेरा आंतरिक आशीर्वाद है कि तू प्रसन्न रहे। इस हर्ष के समय पर एक रत्न तुझे उपहार दे रहा हूँ, और वह है रत्न किफ़ायत शायरी का उपदेश। ओछे आदमी इसका महत्व नहीं समझते और हंसी उड़ाते हैं, पर मैंने चिरकालीन अनुभव से यह जाना है कि कोई गृहस्थ यदि सुखपूर्वक अपना जीवन बिताना चाहता है तो उसे खर्च करते समय बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। बेटा, यदि तुम मेरे इस रत्न को संभाल कर रखोगे तो ये तुम्हें सौभाग्य की तरह हर समय मदद करेगा। हर आदमी का धर्म है कि अपनी आमदनी पर गुजर करे। जो ऐसा नहीं करता वह भीख मांगेगा, किसी पर भार बनेगा या बेईमानी करेगा। हम ऐसे कई आदमियों को जानते हैं जिन्होंने पुरानी संचित कमाई को नाच तमाशे में फूंक दिया और सिर धुन धुन कर पछताते रहे। इन चटोरी आदत के व्यक्तियों को वासनाएं तृप्त करने के लिए जब अपने पास धन नहीं दिखाई देता तो ऐसे कार्य करने को उद्यत हो जाते हैं जिनसे उनके लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। यदि आरंभ में ही उन्होंने फिजूल खर्ची के दुर्गुण को न अपनाया होता तो पतन के गहरे गर्त में गिरने के लिए उन्हें विवश न होना पड़ता। एक पैसा बहुत छोटी वस्तु है, परंतु करोड़ों गृहस्थों का सुख इस एक पैसे को जमा करने और ठीक अवसरों पर खर्च करने में निर्भर है। जो एक पैसे का दुरुपयोग करता है वह 1 रुपये का भी कर सकता है। यदि हम इन पैसों को बचाते रहें तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और भविष्य को दूने वेग के साथ सुधार सकेंगे। कई बार हम सस्ती के प्रलोभन में आकर बेकार वस्तुओं को खरीद लाते हैं। यह एक प्रकार की फिजूल खर्ची है। आप उन चीज़ों को खरीदिए जिनकी वास्तव में ज़रूरत है। जो वस्तु काम में नहीं आती उसे भूल कर भी मत खरीदिए, चाहे वह कितनी ही सस्ती क्यों न हो। टाइम राइस नामक एक परोपकारी कार्यकर्ता ने हजारों दुष्चरित स्त्री पुरुषों को सुधार कर उन्हें भले और प्रतिष्ठित नागरिकों के रूप में बदल दिया था। वह अपनी डायरी में लिखा है, स्वेच्छा से बहुत कम आदमी बुरे काम करते हैं, क्योंकि हर एक को अंतरात्मा कुकर्म करने पर उसे धिक्कारती है। अधिकांश मनुष्य अपनी ज़रूरतें या तृष्णाओं से मजबूर होकर चोरी ठगी करते हैं। यदि आदमी को काम में लगा दिया जाए और उसे खर्च की ठीक व्यवस्था करना सिखा दिया जाए तो उसकी आधी बुराइयां दूर हो जाएगी। थॉमस एक मिल में काम करता था, पर जब उसे फुर्सत मिलती तो तथाकथित बुरे लोगों के पास जाता और अपने मधुर स्वभाव से उन्हें इस बात के लिए रजामंद करता कि वे उसकी सहमति से ही खर्च किया करें। ऐसे व्यक्ति यदि बेकार होते तो उनके लिए काम तलाश कर देता और रोज़ जाकर उन्हें किफ़ायत शायरी का पाठ पढ़ाता। आज उन्होंने जो खर्च किया उसकी समालोचना करता और दूसरे दिन के लिए बजट बना जाता। इस प्रकार कुछ दिनों किफ़ायत शायरी की आदत पड़ जाती है और वे उस सब दुर्गुणों से छुटकारा पा जाते जो फिजूल खर्ची कारण उत्पन्न हुए थे। उसने सादगी की आदत सिखाकर ऐसे अनेक नौजवान लड़के लड़कियों को कुमारगामी बनने से बचाया जो तड़क भड़क से मुग्ध होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे थे और पतन की ओर चलने लगे थे। थोड़ा थोड़ा जमा करने से बहुत इकट्ठा हो जा सकता है। ईरान का एक करोड़पति आस्टर होल्ड शुरू में बड़ी गरीबी का जीवन व्यतीत करता था। वह जब दारू विक्रेता की दुकान की तरफ जाता तो वहाँ पड़े हुए बोतलों के काग बीनकर जेब में रख लाता। 8 वर्षों में यह काग इतने जमा हो गए कि 100 रुपये में बिके। इसी रुपये से कारोबार बढ़ाकर वह उन्नति करता गया और अंत में करोड़पति होकर मरा। दुष्ट बुद्धि के लोगों का धनवान होना भी उसके नाश का कारण है। पैसा पैदा करना कितना ही सरल क्यों न हो, उसको ठीक तरह रखना संसार में सबसे कठिन है। धन को ठीक प्रकार खर्च करना बहुत कम लोग जानते हैं। जिस पैसे से जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है, देखा गया है कि लोग उसे यूं ही व्यर्थ बातों में उड़ा देते हैं। ऐसे मनुष्यों की आय चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो, शरीर दरिद्रता का कष्ट भोगते हैं।